बेरोजगारों के लिए खुशखबरी लेके आया एक एनवीएस का नोटिफिकेशन। जी हाँ, नॉन टीचिंग स्टाफ की पोस्ट के लिए एनवीएस ने रिक्रूटमेंट जारी की है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी यहाँ है पर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एनवीएस 2022 की रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट जो जारी की गई है उसके बारे में डिटेल में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं टीचिंग एग्जाम्स एवं अन्य रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बाकी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। चलते हैं वीडियो की तरफ। ये है दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन नवोदय विद्यालय समिति। जैसा कि आप देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट ड्राइव 21-22, रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन, फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर सिविल, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, हेडक्वार्टर आरओ कैडर, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट जीएनवी कैडर, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, मैस हेल्पर एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ। जी हाँ, इन सभी पोस्ट्स के लिए, ये नॉन टीचिंग पोस्ट्स हैं, इन सभी के लिए एनवीएस ने रिक्रूटमेंट जारी की है, एडवर्टीजमेंट जारी की है, जिसके ऊपर ये भर्ती होनी है। यहाँ दे रखा है कुछ नवोदय विद्यालय से संबंधित। अब देखते हैं किस किस पोस्ट की कितनी जगह हैं। यहाँ सबसे पहले असिस्टेंट कमिश्नर की टोटल 5 पोस्ट हैं। उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन की 2 पोस्ट हैं। फीमेल स्टाफ नर्स ग्रुप बी की टोटल 82 पोस्ट हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप सी की टोटल 10 पोस्ट हैं। ऑडिट असिस्टेंट ग्रुप सी की टोटल 11 पोस्ट। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की 4 पोस्ट। जूनियर इंजीनियर सिविल की टोटल 1 पोस्ट है। स्टेनोग्राफर की टोटल 22 पोस्ट हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर की यहाँ 4 पोस्ट हैं। कैटरिंग असिस्टेंट की टोटल 87 पोस्ट हैं। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की 8 पोस्ट हैं। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट 622 पोस्ट। जी हाँ, जो एलडीसी का पोस्ट है वो 622 दे रखा है। इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर की टोटल 273 पोस्ट। लैब अटेंडेंट की टोटल 142 पोस्ट। उसके बाद मैथ्स हेल्पर की 629 पोस्ट एवं मल्टीटास्किंग स्टाफ की 23 पोस्ट यहाँ अवेलेबल है। इनके ऊपर एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है। यह पोस्ट एवं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो 4 असिस्टेंट कमिश्नर के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए ह्यूमैनिटीज, साइंस या कॉमर्स में। उसके अलावा आप लेवल 12 पर प्रिंसिपल की पोस्ट में किसी संस्था में कार्यरत हों या आपके पास 5 साल का अनुभव हो लेवल 10 पर कार्यरत रहते हुए। जी हाँ, असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट पे देख लेते हैं। ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास। 8 साल से आप लेवल 7 पर काम कर रहे हों। उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। फीमेल स्टाफ नर्स की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पास्ड सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन होना चाहिए आपका। 12th आपने पास की होनी चाहिए एवं ग्रेड ए डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, या आपके पास एक ग्रेड ए का डिप्लोमा सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए। बीएससी नर्सिंग हो आप, वो भी चलेगा। रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका एवं 2 साल का आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की देख लेते हैं। यहाँ आपको डिग्री चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज। जी हाँ, ऑडिट असिस्टेंट के बारे में बात कर ली जाए तो बीकॉम चाहिए आपको एवं डिज़ायरेबल में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर में आप पोस्ट देख सकते हैं। पोस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल, इसके लिए आपको डिग्री चाहिए या 3 साल का आपका डिप्लोमा हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। उसके बाद स्टेनोग्राफर में देखते हैं तो सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए आपका दोस्तों एवं शॉर्ट हैंड स्पीड 80 वर्ड्स की एवं इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड की यहाँ मांगी गई है। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर की देख लेते हैं। डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी इंस्टीट्यूट से। उसके अलावा स्किल इन वर्ड प्रोसेसिंग एंड डेटा एंट्री विद ए 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। जी हाँ, उसके बाद कैटरिंग असिस्टेंट का देख लेते हैं। सेकेंडरी स्कूल पास होना चाहिए एवं 3 ईयर डिप्लोमा इन कैटरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट। जी हाँ, या फिर आपके पास इसके साथ ही, माफ़ कीजिएगा, इसके साथ ही आपके पास होटल मैनेजमेंट या कैटरिंग एज वोकेशनल सब्जेक्ट होना चाहिए और 1 साल का आपके पास कैटरिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ बाकी की आप एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। उसके बाद जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ आपकी सीनियर सेकेंडरी आपके पास होना चाहिए एवं 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश एवं 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए।
नीचे आते हुए देखते हैं जेएनवी कैडर में जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट है उसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है दोस्तों। आप वीडियो को पॉज करके पूरा देख सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की बात की जाए तो 10th क्लास आपके पास होनी चाहिए। एक सर्टिफिकेट इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन या प्लम्बिंग ट्रेड में आपका होना चाहिए एवं 2 साल का आपको इलेक्ट्रिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। लैब अटेंडेंट की बात की जाए तो 10th क्लास आपके पास हो एवं डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक या फिर 12th क्लास आपने साइंस स्ट्रीम से पास किया हो। हेल्पर की बात की जाए तो यहाँ आपको 10वीं पास होना चाहिए। उसके बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात की जाए तो यहाँ आपका 10th ही आपसे मांगा गया है। यहाँ रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन जो दिया गया है वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा बात की जाए, ये पूरा का पूरा एडवर्टीजमेंट है दोस्तों। यहाँ सिलेक्शन का मोड दिया गया है, यहाँ एक सीबीटी एग्ज़ाम होगा, ठीक है। ये पूरा प्रोसीजर आप देख सकते हैं। या सीबीटी एग्ज़ाम होगा और इंटरव्यू, ये दोनों चीज़ें होंगी। किस किस पोस्ट के लिए? असिस्टेंट कमिश्नर, जूनियर इंजीनियर, इन पोस्ट के लिए आपको सीबीटी एवं इंटरव्यू देना पड़ेगा। उसके अलावा फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ। द सिलेक्शन to the post will be done on the basis of the performance of the candidate in the CBT only। यहाँ इन पोस्ट के लिए ओनली CBT ही किया जाएगा। उसके अलावा स्टेनोग्राफर, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इनके लिए आपका एक स्किल टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। देख लेते हैं, ये एग्जामिनेशन सिटी हैं। यहाँ आपका सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर पड़ सकता है। उसके अलावा बात की जाए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जी हाँ इम्पोर्टेंट है। यहाँ हर पोस्ट के लिए अलग अलग स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दे रखी है जिसको आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। ये ऑडिट असिस्टेंट का, ये जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का, जूनियर इंजीनियर सिविल का, स्टेनोग्राफर का, कंप्यूटर ऑपरेटर का, कैटरिंग असिस्टेंट का, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएनवी कैडर का, ये इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर का, लैब अटेंडेंट का, मेस हेल्पर का एवं मल्टीटास्किंग स्टाफ का। यहाँ बाकी की डिटेल्स आपको navodaya.gov.in पर जाकर मिल सकती है एवं आपको अप्लाई भी इसी वेबसाइट के थ्रू करना है। ये देख सकते हैं अपन, हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू एनवीएस वेबसाइट। जी हाँ, वेबसाइट दे रखी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके अलावा अगर फ़ीस की बात की जाए तो यहाँ एप्लीकेशन फ़ीस ही थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही है मुझे। और ये असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 1500, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 1200, बाकी की पोस्ट लैब अटेंडेंट, मैस हेल्पर, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 750 रुपये एवं अन्य जो भी पोस्ट बची हुई हैं उन सब के लिए 1000 रुपये यहाँ फ़ीस निर्धारित की गई है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। हाँ, इम्पोर्टेंट डेट्स और देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन ओपन होगा 12/1 से, रजिस्ट्रेशन क्लोज होगा 10/2 को। फ़ी डिपॉजिट करने की लास्ट डेट है 12/1। फ़ी डिपॉजिट करने का स्टार्ट होगा 12/1 से एवं फ़ी क्लोज होगा 10/2 को। डेट सीबीटी की जो दे रखी हैं दोस्तों वो 9/3/22 से 11/3/22 तक दे रखी हैं, इसीलिए ध्यान से अपना फॉर्म जल्दी से फिल कर दें। या नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 की। और बाकी की जानकारी के लिए बने रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, बाय बाय।